Hello dear students. Now this is the video solution for the MCQs of sound chapter. ठीक है? Also I'll be taking the numericals from the exercise in this video itself. ठीक है? जल्दी से ये देख के prepare कर लो and then you have to give the test. Okay? Let's start. सारे topics हमारे cover हो गए हैं. So this will be a cakewalk for my dear students. बराबर? Let's solve the first question. First question is the velocity of sound in air at normal temperature and pressure is this much. Its value when the temperature is doubled and the pressure is halved. अब यहाँ पे आपको दोनों चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, both temperature and pressure. ठीक है, दोनों भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो हमको क्या फॉर्मूला लेना पड़ेगा? तो फॉर दैट लेट्स ट्राई टू रिमेंबर v is equals to root of गामा p बाय रो, रूट ऑफ गामा p, रो की जगह डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर गया, रूट ऑफ गामा pv अपॉन m. गामा m इज कांस्टेंट, यहाँ पे बचा pv, pv को चेंज करने का तो क्या आता है, nRT आता है ना. तो यू कैन से कि सर यहाँ पे अगर मैंने पूरा गेम सब्स्टिट्यूट किया तो खाली टेम्परेचर बच रहा है. So the answer is there is no effect of pressure, no effect of pressure and only of temperature. सिर्फ आपके टेम्परेचर का असर है. तो अब आप लोग बोलोगे velocity is directly proportional to root t, क्योंकि बाकी सब तो constants है. So I can say v2 by v1 will be equals to root of t2 by t1. How much is t2? How much is t2? Double. So v2 by v1 will be equals to root of twice t1 by t1 ना. ठीक है, तो रूट 2 टाइम्स आ जाएगा. तो v2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ v1. आ गया हमारा आंसर, रूट 2 टाइम्स 330 रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. An underwater some source operating at the frequency of 60 kilohertz directs its beam toward the surface. If the velocity of sound in air is this much, then what are the wavelengths and frequency of waves in air? बेवकूफ बनाने की साजिश है ये. आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिया है? फ्रीक्वेंसी कहाँ का दिया है? एयर का कि पानी का? वो ऑपरेट कर रहा है पानी में, तो फ्रीक्वेंसी पानी का दिया है. लेकिन मेरे बच्चे होशियार, उनको पता है कि फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम रहता है, बराबर ना. फ्रीक्वेंसी सेम एवरीवेयर. तो आपको फ्रीक्वेंसी 60 किलोहर्ट्ज दिया है और फ्रीक्वेंसी हर बार सेम रहता है. लुक एट द ऑप्शंस, 60. फ्रीक्वेंसी बदलना नहीं चाहिए. आप भले वाटर से एयर में जा रहे हो, हाँ देखो यहाँ पे वो वाटर से एयर में जा रहा है, भले आपका साउंड वाटर से एयर में गया, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. स्पीड पे क्या असर पड़ता है? स्पीड कहाँ पे ज्यादा रहता है? सबको पता है ना स्पीड कहाँ पे ज्यादा रहता है और वेवलेंथ कहाँ पे ज्यादा रहता है. देखो सबको बेसिक पता रहता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा. अगर आप लोग n को हटा दोगे ना तो भी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो दैट मीन्स कि अगर एयर में, लिक्विड में और सॉलिड में अगर आपको चेक करने बोला तो एयर में स्लोएस्ट रहेगा, लिक्विड में फास्ट रहेगा एंड सॉलिड में फास्टेस्ट रहेगा. वही हिसाब से अगर वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो लैम्बडा भी कम रहेगा. तो यहाँ पे लैम्बडा ज्यादा, यहाँ पे लैम्बडा बहुत ज्यादा. हेंस द वेव लुक्स लाइक दिस. एयर में ऐसे, लिक्विड में ऐसे, सॉलिड में ऐसे. लॉजिक समझ रहे हैं ना? दिस इज द लॉजिक एक्चुअली बिहाइंड इट. अब हम लोग को ये सब नहीं करना है, हमको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करना. बहुत बक बकोगे. द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, द स्पीड इज गिवन. स्पीड इन ये किस में? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड इन एयर इज गिवन 330 मीटर पर सेकंड. और आपको लैम्बडा भी कहाँ निकालने का है? वेवलेंथ इन एयर ही निकालना है ना, तो लैम्बडा इन एयर निकालने का है. तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा. सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू v बाय एन. वेलोसिटी इज 330 एंड फ्रीक्वेंसी इज 60. प्लीज याद रखना दिस इज 60 किलो हर्ट्ज. तो किलो मतलब कि 10⁻³ ठीक है, तब हर्ट्ज होता है. 10 उड़ा दो, 10⁻³ ऊपर भेज दो, 6 5 30, 3 बचा 0.5. दिस इज 5.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और आई कैन से 5.5 मिलीमीटर. लॉजिक समझ रहा है ना? यूनिट कन्वर्जन है. अभी आप लोग 11th एंड होने के लिए आए, तो अभी आप लोग को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए. मैंने पूरे साल यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से सिखाया आपको, टाइम ले लेके.
अगला डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट अच्छे से आता है ना? डोपलर इफेक्ट अच्छे से आता है, यस। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एट 400 मीटर पर सेकेंड। इंजन ब्लोज अ व्हिसल, और इंजन का ये फ्रीक्वेंसी है एन या फिर एन जीरो, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज, रियल फ्रीक्वेंसी, हाँ रियल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज। इट इज अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर। सो मतलब यहाँ पे जो सोर्स है, द सोर्स इज मूविंग, देखो ना, एन इंजन, एक ट्रेन का इंजन रहेगा तो ऑब्वियसली सोर्स के पास वो सोर्स रहेगा, तो सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, नजदीक आ रहा है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स लिख लो 100 मीटर पर सेकेंड। इतना फास्ट कौन भागता है भाई? ऑब्टेन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो अब क्या करने का है? एन डैश का फॉर्मूला, एन डैश इज इक्वल्स टू एन इंटू वी प्लस वी एल अपॉन वी प्लस और माइनस वी एस। यहाँ पे लिसनर रुका हुआ है, हाँ, लिसनर इज स्टेशनरी, लिसनर इज एट रेस्ट, तो न्यूमेटर में नहीं आने वाला कुछ। और डिनोमीटर, अब सोचो ये टुवर्ड्स आ रहा है, नजदीक आने इसके फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो सोर्स का मैं क्या करूं, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? देखो ये नजदीक आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो आंसर शुड इंक्रीज, फॉर दैट द डिनोमीटर शुड डिक्रीज। दिस इज द फॉर्मूला। अब सिर्फ आपको डोंकी वर्क करना है, ऊपर 400 नीचे 400 माइनस 100 इंटू 1200, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 400 बाय 300 इंटू 1200, जुप 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 जुप, 3 4 जा 4 4 जा 16, 1600। अगला सवाल, थ्रू डैश वी कैन डिस्टिंग्विश साउंड वेव्स फ्रॉम लाइट वेव्स। साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में क्या फर्क है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। साउंड इज लॉन्जिट्यूडनल and light is transverse. There is a concept of polarization. Polarization क्या होता है? हम लोग ने लेक्चर में देखा था। अभी जैसे कि 3D में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 3D वर्ल्ड में हम लोग के 3 एक्सिस है। अगर लाइट इधर जा रहा है, लाइट इधर जा रहा है, तो लाइट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड चेंज होते हैं। तो अगर आप इस वेव को अगर मान लो कि पीछे से देखोगे ना, तो पीछे से, हाँ, यहाँ से ये वाले साइड से आप देखो इसको, ये वाले साइड से, अपने पीछे वाले साइड से, तो आपको ये वेव के वाइब्रेशंस ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखेगा, और वेव पेज के अंदर घुसेगा या बोर्ड के अंदर घुसेगा ऐसा। सो बेसिकली आई कैन से कि मेरे पास जो सन का लाइट होता है ना, उसमें मल्टीपल वाइब्रेशन है, अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट होते हैं सन का लाइट। और इतने सारे वाइब्रेशंस को अगर मैंने एक पतले होल से भेजा ना, तो सिर्फ वो वाइब्रेशन निकल पाएगा जो होल के पैरेलल रहेगा, and that is called as polarization. Polarization is defined as restricting the vibrations of a wave in a single plane. The process, yeah, the phenomenon of restricting the vibrations of a wave in a single plane, that is called as polarization, and that is only a property. It is only a property of transverse waves, not a longitudinal. आप longitudinal को polarize नहीं कर सकते, so that is the difference. And next, the frequency of the tuning fork is given. ये frequency दी है, velocity sound का air में दी है. Find how far the sound has traveled while completing 36. अरे वर्कशीट का सवाल है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ऑलरेडी आता है हमको, है ना? एक नंबर, बहुत बढ़िया बच्चों। कैसा है ये फ्रीक्वेंसी? 384, वेलोसिटी 352। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। v is equals to n lambda, lambda equals to v by n, तो v कितना है? 352, n कितना है? n कितना है? 384. दिस इज लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा रे? वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स इन वन वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। अगर पार्टिकल एक बार हिलेगा तो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे कितना बोला है? 36 वाइब्रेशन है, तो 36 लैम्बडा, बराबर ना? 36 लैम्बडा, सो 36 इंटू 352 बाय 384। यू कैन डू द डोंकी वर्क। कितना आएगा ये पता नहीं, आई डोंट नो, यू कैन डू द मैथमेटिक्स ना रे, आसान है ना, इतना मत एक्सपेक्ट करो यार, प्लीज प्लीज। नेक्स्ट, if the amplitude of the sound is doubled and the frequency is reduced to 1/4, then intensity of sound. ओह, नया फॉर्मूला सबके लिए, मैंने शायद से लास्ट पे बोला था, बट आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैंने लेक्चर में एक बार बोला था,
बट आज एमसीक्यूज का ये सॉल्यूशन तो इसमें अच्छे से बता देता हूँ, प्लीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस में आता है। साउंड का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जोर से आवाज आएगा कि मतलब नॉट जोर से या धीरे, बट बेसिकली इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद एनर्जी। बच्चों इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद एनर्जी या पावर या फिर एनर्जी पर सेकेंड। इंटेंसिटी इज रिलेटेड विथ एनर्जी। अब आप लोग बताओ बच्चों, अगर मैंने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया तो साउंड की एनर्जी बढ़ेगी क्या? रस्सी के हिसाब से सोचो, रस्सी को अगर आपने इतना हिलाया तो कितना मेहनत लग रहा है, और वही रस्सी को इतना हिलाने में सेम मेहनत लग रहा है कि अलग मेहनत लग रहा है? तो यू कैन से सर अलग मेहनत लग रहा है। तो आई कैन से कि सिंस इट इज एनर्जी एंड एनर्जी विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी बोल रहा है, एम्पलीट्यूड, it definitely depends on amplitude 100%. Similarly, if the amplitude is double and the frequency मतलब क्या? fast मान लो एक बंदा है जो let's say एक बंदा है जो एक पॉइंट को धीरे धीरे हिला रहा है, धीरे धीरे जूम 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 जूम, और एक दूसरा बंदा जो एकदम फास्ट हिला रहा है, तो एनर्जी तो लगेगी ना अलग अलग। सो दैट मीन्स की एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एंड सिंस इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑल्सो एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। नोट अ फॉर्मूला, the formula is कि the intensity of a wave is directly proportional to amplitude का square and the intensity of a wave is directly proportional to frequency का square, दोनों के स्क्वायर से रिलेटेड है। now let's say the answer, अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया, ओ भाई एम्पलीट्यूड को डबल किया, डबल, अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया तो फ्रीक्वेंसी तो इंटेंसिटी को क्या होगा? तो इंटेंसिटी हो जाएगा 4 टाइम्स, अरे रेशियो टाइप रहे 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कितना किया है 1/4, फ्रीक्वेंसी 1/4 की है तो इंटेंसिटी फिर कितना होगा? डायरेक्टली है ना, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है 1/4 हुआ है, तो इंटेंसिटी कितना होगा 1/4 होगा? नहीं जाहिलो, स्क्वायर होगा 1/16। सो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी के कम होने से इंटेंसिटी कम हुआ, एम्पलीट्यूड के डबल होने की वजह से इंटेंसिटी 4 गुना हुआ, फ्रीक्वेंसी के 1/4 होने से इंटेंसिटी 1/16 हुआ, 4 1 जा 4 4 जा, लास्ट में क्या बचा? 1/4 बचा ना, आ गया आंसर। अब जिन लोगों को लगता है सर ऐसे मत बताओ, हम लोगों ने रेशियो टाइप से किया है सर, तो उन जाहिलों के लिए रेशियो से बताता हूँ कि रेशियो से कैसे करने का, लिख के प्रूफ के लिए ऐसा करने का। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n square, therefore इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a square into n square। अब रेशियो लेने का, डायरेक्टली रेशियो लेने का, I2 upon I1 will be is equals to A2 square upon A1 square into N2 square upon N1 square, पूरे को स्क्वायर स्क्वायर जिपता है का। अब क्या वैल्यू डालो ना रे, एम्पलीट्यूड डबल है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इधर पे ये 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, है ना 1/4 आंसर। ठीक है, तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाँ, velocity of sound waves in air is this much for a particular sound wave in air, a path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6, then the frequency of this wave is how much? आपको frequency निकालना। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना ना, उतना याद रखना खाली, क्योंकि पेज मैंने भर दिया ना, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना बस उतना याद रखना। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6। थोड़ा सा सोचो, पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू 1.6 पाई, 1.6 पाई। तो हम ये दोनों से हमको क्या मिलेगा पता है क्या? हमको इससे लैम्बडा मिलेगा। ये कैसे सर लैम्बडा मिल गया? सुनो ध्यान से, अगर आपने एक वेव लिया बच्चों, अगर आपने एक वेव लिया तो एक वेव का फेज कितना होता है, फेज डिफरेंस
एक वेव का फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई, और एक वेव का पाथ डिफरेंस कितना होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। देखो फेज डिफरेंस मतलब एंगल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का एंगल डिफरेंस होता है ना 2 पाई, दो पॉइंट के बीच का लेंथ डिफरेंस फिर कितना होता है, लैम्बडा होता है, बराबर होता है, लैम्बडा होता है। तो अगर मैं एक वेव लूंगा, एक वेव, सो आई गेट, ध्यान से देखना, अगर मैं एक वेव लूंगा देन आई गेट एंगल एज 2 पाई एंड लेंथ एज लैम्बडा। अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट लू, रैंडम पॉइंट, अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट लू बीच का, ये वाला पॉइंट कोई, तो इसका अगर पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस 5 हो जाएगा। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपना फॉर्मूला मिला था इसको, ठीक है, 5 इंटू लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2 पाई x, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई x बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। अब इस फॉर्मूले में घुसेड़ दो ना सब कुछ, 5 का वैल्यू घुसेड़ दो, हाउ मच इज 5, 1.6 पाई, 1.6 पाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, x इज हाउ मच 40, लैम्बडा आई डोंट नो, पाई पाई उड़ा दो, लैम्बडा इधर भेजो, 1.6 इधर भेजो, सो लैम्बडा विल बी 80 बाय 1.6 which is equals to 800 बाय 16, 16 5 80, 0 50 सेंटीमीटर, झेपता है का, लैम्बडा इज 50 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी है 0.5 मीटर या फिर हाफ मीटर। अभी v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वेलोसिटी किती आहे 330, फ्रिक्वेन्सी माहित नाही, लॅम्बडा किती आहे 0.5, 0.5 म्हणजे मी हाफ लिहू शकतो ना, 0.5 ला हाफ लिहू शकतो, 2 इथे घेऊन जावा, किती आला 660 हर्ट्ज। जीवन में सुख की अनुभूति बहुत ही रेयरली होती है, जब होती है मजबूत होती। अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन साउंड वेव्स एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। अरे भाई जब ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो तो क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर अगर ह्यूमिडिटी आपने बढ़ाया ना, सो दैट मीन्स कि वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कम होता है और वेलोसिटी बढ़ता है। बच्चे बोलेंगे सर वाटर के डालने से डेंसिटी कैसे बढ़ता है, अरे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है, समझा गया, तो इसलिए, नहीं तो वो भी छोड़ो ना, इतना याद रखो ना कि मॉइस्ट डेज में हमको जोर से आवाज आता है, अरे फॉगी डेज में जोर से आवाज आता है, ज्यादा दूर तक आवाज आता है। When the temperature of an ideal gas increases by 600 Kelvin, the velocity of sound of the gas becomes √3 times the initial velocity. What is the initial temperature of the gas? शुरू किया जाए. The answers are in degree Celsius, but first you have to solve in Kelvin, then you have to convert in degree Celsius. In fact, मुझे ये बताओ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बनाते रहे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बनाते, मेरे को पता है 0 डिग्री सेल्सियस सर 273 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस सर 373 केल्विन होता है, मतलब मेरे को सिर्फ 273 यहाँ पे जोड़ना है, इधर पे 273 जोड़ के देखो तो कितना ऑप्शंस आ रहा है, पहले सबको 273 जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, 273 जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, क्योंकि सारे नंबर मेरे को उसी का मल्टीपल दिख रहा है, 273 और इसको जोड़ेंगे तो 400, 273 इसको जोड़ेंगे तो 300, -73 इसको जोड़ेंगे तो 200, इसको जोड़ेंगे तो 600, ठीक। अब आपके पास आंसर देखो, when the temperature of an ideal gas increase by 600, let's say T1 आपका ओरिजिनल टेम्परेचर T लिख दो, हाँ, this is the initial temperature, let's say the initial temperature is T, what will be the final temperature, फाइनल जो टेम्परेचर है T2 वो कितना रहेगा, that will be T plus 600, T plus 600 रहेगा ना, increased by 600, ठीक है, और वेलोसिटी फिर कितने से बढ़ा है, द वेलोसिटी बिकम्स √3 टाइम्स, मतलब v2 बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ v1, बराबर। एक काम करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो भी छोड़ो, वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, सर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, बराबर ना रे, अरे हो है ना, तो v2 बाय v1 विल बी रूट ऑफ t2 बाय t1, हाँ v2 कितना है रे, √3 टाइम्स ना, √3 टाइम्स v1 बाय v1 विल बी इक्वल्स टू t2 कितना है t प्लस 600 आणि खाली काय T1 T, ये उड़ा, ये कितना है √3 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ T प्लस 600 बाय T, रूट दोनों साइड से उड़ा दो बाय टेकिंग स्क्वायर, T को इधर भेज दो तो 3T विल बी इक्वल्स टू T प्लस 600, इधर उसको इधर भेजो तो 2T विल बी इक्वल्स टू 600, T विल बी इक्वल्स टू 300, कुठे आले 300, ए हे आंसर आहे, मजा आया ना, ये केल्विन में है, मैंने हमेशा बोला है ऑलवेज, दुनिया में ऑलवेज फॉर न्यूमेरिकल्स
ऑलवेज फॉर न्यूमेरिकल्स यू हैव टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन, नहीं तो बुरा लगेगा बेचारे को। अगला सवाल, two sound waves having the phase difference of 60 degree have how much path difference? ओ भाई 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 क्या बात कर रहे हैं, सोचना। पाथ डिफरेंस ना देखना, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई x बाय लैम्बडा। नहीं तो आपको ओरल आंसर दूं क्या? ओरल आंसर, जब आप लोग 360 डिग्री लेते हो ना 2 पाई, तो आपको एक सर्कल बनता है, एक वेव लैम्बडा। इसके 6 टुकड़े करो, इसके 6 टुकड़े करो, ये हो जाएगा डायरेक्ट 60 लैम्बडा बाय 6, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे लैम्बडा बाय 6। नहीं समझा? कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। इधर पे फॉर्मूला में वैल्यू घुसेड़ने का। अँगल किती आहे? 60 डिग्री, 2 पाय असंच, एक्स असंच, लॅम्बडा असंच, ठीक। 60 डिग्रीला यात हे कन्वर्ट करा रेडियन मध्ये, काय होतंय? पाय बाय 3 होतं ना, तो पाय बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाय एक्स बाय लॅम्बडा। पाय पाय उडाला, एक्स काढायचंय, लॅम्बडा इथे पाठवा, 2 इथे पाठवा, लॅम्बडा वर गेला, 2 खाली आला, लॅम्बडा बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the waves have the amplitude 2a and a and same frequency and velocity in the same direction, then the resulting amplitude will be how much? Okay बच्चों, ये मैंने आपको जानबूझ कर सवाल दिया, थोड़ा ये 12 से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से सुनना। चाहे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ। अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है दो वेव्स का, हाँ, अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है दो वेव्स का, दो वेव्स एक जगह पे मिलेंगे तो क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, अगर दो वेव्स सेम फेज में मिलेंगे, सेम फेज में, सेम हालत में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये वेव और ये वेव का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों मिलके लड़ रहे हैं या मिलके वेव को या पार्टिकल को हिला रहे। जब दोनों वेव्स सेम हालत में रहेंगे ना, देन द रिजल्टेंट विल इंक्रीज। जब दोनों वेव मान लो कि ऑपोजिट हालत में, एक दूसरे के दुश्मन, तुम मेरा दुश्मन है, उस टाइम पे द रिजल्टेंट आंसर विल डिक्रीज, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कैसे निकालने का पता है क्या? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाने का। कैसे? a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ने वेक्टर के सारे स्पेशल केसेस देख लिए थे, सारे स्पेशल। बच्चों, अगर दो वेक्टर पैरेलल सेम लाइन में, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते? अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते? अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो कैसे रिजल्टेंट निकालते? सर बहुत सिंपल है, थीटा को 0 डाल दो, अगर यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, so this will be a1 square plus 2a1 a2 plus a2 square, which is a1 plus a2 whole square और रूट उड़ा दो, so answer will be a1 plus a2। इधर पे सर 180 डिग्री पे ना, तो थीटा को 180 डिग्री डालो, तो cos 180 -1 होता है, तो माइनस आ जाएगा, तो इट इज a1 square minus 2a1 a2 plus a2 square, और this looks like a square minus 2ab plus b square which is a minus b whole square। रूट स्क्वायर उड़ गया तो a माइनस भी आएगा, या फिर a1 माइनस a2 आ जाएगा। और अगर 90 डिग्री पे, तो पाई था बाबा, जीवन में और क्या चाहिए, पाई था बाबा। अब यहाँ पे इन लोग ने क्या बोला? यहाँ पे इन लोग ने बोला है सेम फेज, सेम हालत में, ये वाला सेम हालत में, तो एम्पलीट्यूड 2a और a मिला के कितना आएगा? 3a। जीवन में सुख हो गया, सुख होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, a string of 7 meter length has a mass of this much and if tension is this much then speed of the wave in the string is how much? मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, आना चाहिए, आना ही मांगता, आना ही मांगता, आना ही मांगता, आना ही मांगता, कुछ भी करके आना ही मांगता आंसर इसका। ये फॉर्मूला था v is equals to रूट ऑफ t बाय म्यू। टेंशन, टेंशन किती आहे रे? 60.5। म्यू काय असतंय? म्यू काय असतंय? मास पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर, मास पर युनिट लेंथ। वायरचा मास किती आहे? 0.035। लेंथ किती आहे? 7 मीटर। अरे वर घ्या ना 7 ला, कशाला इतका त्रास? 60.5 इंटू 7 बाय 0.035। कितने नंबर चाहिए? पहले तो इन दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक एक डेसिमल हट जाएगा अभी, बट इधर पे डॉट इधर पे आएगा, अगर मैंने 1 से डेसिमल हटाया तो इसका डेसिमल हटा दिया तो ये 605 हो जाएगा, और इसका डेसिमल उतने से हिलाना पड़ेगा, तो भी 2 जीरोस, अभी 2 डिजिट से अभी नंबर छोटा रहेगा। दोनों का अगर मैंने मान लो 10 से मल्टीप्लाई किया,
तो दोनों का इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, बट नीचे के अभी और भी 2 जीरोस की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर 100 दे दो, नीचे भी 100 दे दो, ऊपर 100 दे दो, नीचे भी 100 दे दो, ठीक है। ए झेपता है, इसका डॉट हटा दो पहले तो रे, इसका डॉट हटा दो और इसका भी डॉट हटा दो, नॉट सॉरी डॉट मत हटाओ, एक से शिफ्ट कर दो, ये 605 बना दो और ये 0.35 बना दो, ठीक है। तो ये हो गया 605 इंटू 7 और ऊपर 100 आ गया, 100 को यूज नहीं किया मैंने, बट ये वाले 100 को यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 35। अरे डोंकी वर्क है रे, प्लीज ऐसा सरप्राइजिंग लुक मत देना, ये जब तुमको नहीं समझे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई पहले, तो इनके लिए तो ऑलरेडी एक एक डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब वापस इसके 2 शिफ्ट तो करने पड़ेंगे ना, तो इसको भी 2 शिफ्ट करना, तो इधर पे भी और 2 शिफ्ट करने, तो इसलिए मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा दे दिए ऊपर भी, और नीचे 2 जीरो देके इसको 35 बना दिया। अब क्या करना है, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 6 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 121, मंत्र मार रहा हूं मैं, रूट ऑफ 121 इंटू 100, 121 का रूट 11, 100 का रूट 10, 110, शुभ मंगल सावधान, हो गया ना। नेक्स्ट, the intensity ratio of this much, then the ratio of amplitude is how much, अभी जस्ट मैंने सीखा, intensity is directly proportional to amplitude squared, तो I1 upon I2 will be equals to A1 upon A2 the whole square। अपने को एम्पलीट्यूड ढूंढना है कि इंटेंसिटी ढूंढना है, बोलो, इधर पे इंटेंसिटी ढूंढना है या फिर एम्पलीट्यूड ढूंढना है, इधर पे एम्पलीट्यूड ढूंढना है, इंटेंसिटी मालूम है, तो स्क्वायर रूट ले लो ना, स्क्वायर रूट ले लो, सो A1 by A2 will be root of I1 by I2, A1 by A2 will be root of I1 by I2, लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है ना, तो रूट ले लो ना, कितनी है रूट, 1/4, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू सवाल है, सब सब लल्लू सवाल है, गारंटी लल्लू सवाल। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट द सेम टेम्परेचर एंड द मोनो एटॉमिक डेंसिटीज दिया है रे, ρ1 ρ2 दिया है, डेंसिटी और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, अपन अभी पढ़ा है ना, वेलोसिटी रूट ऑफ गामा पी बाय रो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, बराबर। तो v1 by v2 क्या होगा, v1 by v2 विल बी रूट ऑफ ρ2 by ρ1, उल्टा। अभी देखो, ρ1 by ρ2 दिया है 4, 4 मतलब 4/1, तो ρ2 by ρ1 क्या होगा, ρ2 by ρ1 होगा 1/4, बराबर। तो v1 by v2 इज रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकेंड बाय फर्स्ट, दैट इज 1/4, रूट लेंगे तो कितना आएगा 1/2, सुख ही सुख है जीवन में। नेक्स्ट, विच वेव्स इज यूज्ड इन सोनोग्राफी, एक्सरे यूज करोगे, हाँ बच्चे को कैंसर दोगे, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल as was as 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर जिसमें स्पीड ऑफ साउंड डबल होता है, ये कई बार आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटी में आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, शीटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे करने का, टेम्परेचर को चेंज कर दो, अभी बोला था कान के नीचे बजाऊंगा, अगर नहीं किया चेंज तो हाँ मजाक कर रहा हूँ, टेम्परेचर को आपको केल्विन में बनाने का है, तो 27 + 273, ठीक है, 27 + 273 कितनी होता है, 300 केल्विन ना। अब डायरेक्टली T2 by T1, ओ सॉरी, अपने को क्या चाहिए, अपने को वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन, हमको पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, V2 by V1 रूट ऑफ T2 by T1, कितना बोला है, स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल ना, तो V2 इज डबल ऑफ V1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, T2 नहीं पता बट T1 कितना है 300, एवढवा स्क्वेअर करा, 4 झालंय, 4 झालं ना, मग रूट उडून जाईल इकडनं, T2 by 300, इथे घ्या 1200, 1200 इज द टेम्परेचर इन केल्विन, आपल्याला डिग्री सेल्सियस मध्ये पाहिजे, तो -273 करा, 1200 मायनस 200 केले तर किती 1000 होतं ना, आणि 1000 नी परत 73 मायनस करा, 900 and समथिंग, 927 झाला आन्सर। चला पुढे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1000 hertz sound wave in air strikes the surface of lake and penetrates into water. If the speed of sound in water is this much, then find the frequency of wavelength water. अरे क्या है यार, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, कोई संबंध नहीं चेंज होने का, ये एयर का फ्रीक्वेंसी था, पानी में भी यही रहेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस मच, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स इन वाटर। अरे यार वाटर का निकालने का है, वेलोसिटी इन वाटर इक्वल्स टू n into लैम्डा इन वाटर,
एन तो सेम रहता है, वेलोसिटी इन वॉटर 1500, एन किती आहे 1000, लॅमडा किती असणार आहे 1.5, 1.5 मीटर, दीड 2 ऑप्शन मध्ये आहे, हे रॉंग ऑप्शन आहे, हे राईट ऑप्शन आहे, कारण फ्रिक्वेन्सी सेम असायला पाहिजे. क्लियर ना? नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इंटेंसिटी पे, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे. कोई भी वेलोसिटी इन एनी गैस डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेलोसिटी इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर. डू यू नो एनी आइडिया? गेस मार सकते हो? कोई गेस? गेस की क्या जरूरत है, आप लोग ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है. साउंड इज लॉन्जिट्यूडनल. कोई भी वेव को मीडियम में जाने के लिए क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए ना रे भाई, बराबर है, काम खत्म, आंसर आ गया, सी ऑप्शन, इलास्टिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट, when sound waves travel from air to water dash remains constant. सर ने हमेशा सिखाया, सर ने बहुत अच्छे से सिखाया सर, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है. अरे नटराज की पेंसिल अगर आप लोग पानी में डालोगे तो नटराज की पेंसिल ही रहेगी, अप्सरा नहीं बनेगी. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, मुझे याद है ना. नेक्स्ट, if the ratio of amplitude is this much, then the ratio of maximum and minimum, this is a new formula. ठीक है, ध्यान से सुनना. मतलब आसान है, नया का क्या बोलूं यार, बहुत इजी है. तुम लोग बोलोगे सर क्या आप नया नया फॉर्मूला दे रहे हो, अरे फॉर्मूला नया नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक देखो ना, एकदम चुम्मा लॉजिक है. देखो बताता हूँ, सिर्फ देखते जाने का जीवन में सुख मिलेगा, सिर्फ देखते जाने का जीवन में सुख मिलेगा. थोड़ा सा बुद्धि लगाओ. कब मैक्सिमम साउंड आएगा? कभी कोई भी वेव का मैक्सिमम फिर कब आएगा? जब दो वेव्स मीट करेंगे सेम फेज में कि आउट ऑफ फेज में, ये बताओ. दो वेव्स के मिलने से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कब आएगा? जब वो लोग सेम हालत में मिलेंगे, ऑपोजिट हालत में, व्हेन दे मीट इन सेम फेज. जब सेम फेज में मिलेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा ना. सो आई कैन से कि अगर एक वेव ऐसा है, दूसरा वेव भी अगर ऐसा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा? यस, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन बोथ वेव्स आर इन द सेम फेज. ये 12th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और 12th आपका चालू होने वाला 1 महीने में. तो दिस इज सेम फेज में. और बच्चों सेम फेज में एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? सेम फेज में एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? सेम फेज में अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो नेट एम्पलीट्यूड फिर कितना रहता है? नेट एम्पलीट्यूड इज A1 प्लस A2, सेम फेज में. ओके, कब मिनिमम वेव्स या कब मिनिमम इंटेंसिटी रहेगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड कब रहेगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे. तुम मेरा दुश्मन है, आउट ऑफ फेज मतलब एक वेव वैसे चालू हुआ और दूसरा वेव वैसे चालू हुआ, आउट ऑफ फेज, दुश्मन. तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फिर कितना रहता है? वो केस में नेट एम्पलीट्यूड कितना रहता है? उस टाइम पे नेट एम्पलीट्यूड रहता है A1 माइनस A2. लॉजिक समझ रहे ना? A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा, ओ भाई, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो क्या इंटेंसिटी ज्यादा होगा? यस सर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला? रुकिए, यहाँ पे रेशियो कितना एम्पलीट्यूड का? 2:1 है ना. देख लो, द फाइनल फॉर्मूला इज दिस. इंटेंसिटी फॉर द मैक्सिमम वाला केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर. क्यों? अरे सर हाँ, जब दो वेव सेम हालत में मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा. अगर ये A1 और ये A2 है, सो दिस इज A1 प्लस A2, दिस इज मैक्सिमम, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. वैसे ही मिनिमम का कब आएगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. बराबर ना? एकदम बराबर सर. क्लियर है ना रे? जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा. ठीक है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी भी मिनिमम है. प्लीज याद रखना, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से. ठीक है, मैंने सिखाया था. एम्पलीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से. सेम वेक्टर, सेम वेक्टर जैसा, एकदम सेम, डिट्टो, 100% कॉपी, फुल जेरॉक्स. अब इसको सॉल्व करो. तो I max अपॉन I min will be is equals to A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square, which is A1 by A2 plus 1 by A1 by A2 minus 1. अब बच्चे बोलेंगे ये कैसे आया? अरे A2 को कॉमन निकाला थे. अरे भिड़ू क्या कर रहा है? देखना इधर पे A2 को कॉमन निकालो. ठीक है, यहाँ से A2 को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? A1 by A2 बचेगा, प्लस 1 आ जाएगा इधर पे.
इधर से A2 को कॉमन निकालो, इधर से A2 को कॉमन, A1 बाई A2 -1 आ जाएगा, बराबर बराबर, होल स्क्वायर, A2 उठ गया, तो यू गॉट द आंसर I max अपॉन I min विल बी इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 +1 A1 बाई A2 -1। अभी आपको रेशियो देखो क्या दिया था, आपको रेशियो दिया था 2:1, 2:1 ना, बराबर, तो 2n का रेशियो अपना A1 बाई 2 है, तो 2 + 1 बाई 2 - 1, 2 + 1 3, 2 - 1 1, होल स्क्वायर 9। जीवन में सुखी सुख है। जिसको ज्यादा दिक्कत हो रहा है ये वाले पार्ट पे, टेंशन नहीं लेने का, हाँ टेंशन नहीं लेने का। जिसको ऐसा दिमाग को तकलीफ है ना, वो क्या करने का, वो बोलेगा सर एक काम करता ना, मैं A1 को 2 बोलता और A2 को 1 बोलता, कोई दिक्कत नहीं। मैं A1 को 2 बोलता, A2 को 1 बोलता, तो 2 + 1 बाई 2 - 1, काम खत्म। जीवन में सुख अभी तो मिला, मिलना चाहिए, जब ना, तो 3/1 का स्क्वायर कर देने का था, 9/1 आएगा, ठीक है, स्क्वायर करना ना, इधर पे स्क्वायर करना था, तो 9/1 स्क्वायर करना था, तो ठीक है। नेक्स्ट हो गया 20। देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज दिस मच, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम, वापस से सेम सवाल ओरली करेंगे। I max by I min will be is equals to 4 + 3 by 4 - 3 होल स्क्वायर, 4 + 3 क्या होता है 7 by 1 होल स्क्वायर 49/1। सुखी सुख, सुखी सुख ही सुख ही सुख। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर, अरे सॉलिड्स में ऑब्वियसली। नेक्स्ट डॉपलर, ये क्या है डॉपलर, और 25 अलग है, चलो ठीक है, तो 23 और 24 डॉपलर से सॉल्व करेंगे जल्दी से, फट 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 फट। अभी इसमें मैं न्यूमेरिकल भी लेने वाला आपका, ये टेक्स्ट बुक वाला, यही वीडियो में, अंत तक देखना, जीवन में सुख प्राप्त होगा, अंत तक देखना बेटा, देखोगे सुख की अनुभूति होगी, नहीं देखोगे दुख की अनुभूति होगी। नाउ एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी n। अभी देखो ये 23rd में क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर एक बच्चा है जो नजदीक आ रहा है एक स्पीकर के, डीजे स्नेक, और ये इसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय m is 2n, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन air is 332, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। बहुत आसान, व्हाट इज द फार्मूला, n डैश, n डैश इज इक्वल्स टू n0 इनटू, हाँ सोर्स हिल रहा है कि लिसनर हिल रहा है, लिसनर हिल रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीकियां, सॉरी रॉन्ग गाना। अब वो नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए क्या होगा, लिसनर V+ डालेंगे, ये फॉर्मूला था, बराबर ना। और आपको बोला इधर पे हाउ मच इज द नया फ्रीक्वेंसी, डबल, नया फ्रीक्वेंसी ऐसे लग रहा है कि डबल ओरिजिनल के 2n0 जैसा दिखता है, तो V + VL अपॉन V, n0 n0 उड़ा दो, तो 2 will be equals to V + VL by V, इसको इधर भेजो, 2V will be equals to V + VL, इधर भेजो, 2V - V will be equals to VL, V will be equals to VL, मतलब लिसनर की वेलोसिटी इज इक्वल टू साउंड की वेलोसिटी, एंड हाउ मच इज द साउंड की वेलोसिटी 332, तो दिस इज आल्सो 332। जीवन में सुखी सुख है भाई साहब। आखिरी सवाल मतलब डॉपलर पे, a sound source, oh now the source is moving towards observer with 1/10 of the speed of sound। क्या बात है, थोड़ा सा अद्भुत सवाल जैसा दिख रहा है। अद्भुत क्या है, Vs को सब्स्टिट्यूट करना, हाउ मच इज Vs 1/10 of V, ये करना था खाली, ये करना था खाली, Vs इज 1/10 of, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है सोर्स, अगर सोर्स आपके सामने आएगा तो कैसा आवाज आएगा, मैं तो भूल चली मैं भूल कर, ऐसा आवाज आएगा। गाना मोटा रहेगा और बाद में पतला हो जाएगा। एक काम करता, आदमी की आवाज से कर, छोड़ जान दे, बहुत गाना गा लिया। तो सोर्स अगर नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला n डैश इज इक्वल्स टू, गलत मार्कर का इस्तेमाल, n डैश इज इक्वल्स टू n0 इंटू, लिसनर तो नहीं हिल रहा ना, तो लिसनर के लिए तो कुछ आने नहीं वाला है, और नीचे सोर्स नजदीक आ रहा है, सोर्स नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो क्या आएगा फिर V + VS या V - VS माइनस। अभी आपको VS दिया है, कितना दिया है VS, VS इज नथिंग बट 1/10 ऑफ V, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, VS इज 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो बस आपको सॉल्व करना है,
तो n डैश विल बी इक्वल्स टू n0 इंटू v अपॉन v माइनस 1/10 ऑफ v, या फिर v बाय 10, v बाय 10 लिख देता हूँ और अच्छा रहेगा, v बाय 10, ठीक है। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n dash will be equals to n0 into v upon 10v minus v 9v, समझे क्या कि नहीं समझे? अरे भूलिया राजन से भूलिया, 10 1 जा 10 minus 1 9, 9v by 10, v उड़ गया, 10 ऊपर भेजो, तो n dash will be equals to n0 into 10 by 9, हो गया राजन से भूलिया। नेक्स्ट, a wave is reflected from a rigid support, what will be the change in phase? Very important question from 12th perspective once again। एक वेव है, ऐसे आया, ये क्या दिख रहा है? ट्रफ दिख रहा है। ये ट्रफ रिफ्लेक्ट कैसे होगा? अभी ये रिजिड मीडियम है तो आगे नहीं हिलने देगा, रस्सी को आगे नहीं जाने देगा। ये क्या बोलेगा? ये सरफेस, सरफेस बोलेगा देख बिडू, तू मेरे को एनर्जी दे रहा है, मैं नहीं लेगा, तू वापस लेके जा, चल चल चल, निकल निकल। इधर से वो आ रहा था एनर्जी लेके, और मीडियम ने, वॉल ने उसको बोला निकल, एनर्जी लेके वापस निकल, तो पहली फुर्सत में हकल दिया उसको। मतलब द ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। अब मेरे को बताओ कि ट्रफ और अपना क्रेस्ट में फिर कितना एंगल का डिफरेंस रहता है? ट्रफ और क्रेस्ट में कितना एंगल का डिफरेंस रहता है? ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, इनके बीच में एंगल का डिफरेंस फिर कितना रहता है? आधा। क्रेस्ट से अगर आप ट्रफ में जाते हो ना तो 180 डिग्री का आपका डिफरेंस रहता है, क्रेस्ट से ट्रफ का फर्क है, ठीक है, 180 डिग्री। देखो ना, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, मैक्सिमम वाला क्रेस्ट और मैक्सिमम वाला ट्रफ, कितना इनके बीच का एंगल? कितना एंगल? अरे आधा वेव है ना, यस, पाई। काम खत्म। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा सॉल्व वर्क। बुक्स 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 स्टेट बोर्ड 11 टेक्स्ट बुक। चलो जल्दी से न्यूमेरिकल्स निपटाएंगे, खट 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 खट। 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, ऑलमोस्ट 15 मिनट में 8 एमसीक्यूज हुए, 2 मिनट में एमसीक्यू इज फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हाँ, एमसीक्यूज। A sound carried by air from a sitar to a listener is a wave followed by which wave? सितार से जो आता है, अब देखो सितार एक रस्सी है ना, तो सितार पे जो वेव बनता है वो ट्रांसवर्स वेव बनता है। बच्चों, सितार पे जो वेव बनता है ना वो ट्रांसवर्स वेव बनता है, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव आपके कानों तक कैसे आता है? ये ट्रांसवर्स वेव आपके कानों तक कैसे आता है? लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में। अगर ये बोला जाए कि व्हाट वेव इज प्रोड्यूस ऑन द सितार, तो ट्रांसवर्स आता, बट यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल। ओ बट लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी नहीं है, भागने वाला है, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव है, माय बैड, भागने वाला है ना। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी पता है ना, रुका हुआ और भागने वाला, तो भागने वाला वेव है। When sound waves travel from air to water, which of the velocity, which of these remains constant? अरे frequency यार, कितने बार बोलने का। The Laplace correction in the expression for velocity of sound given by Newton is needed because the sound waves propagate adiabatically, वो लोग एनर्जी लेते देते नहीं है। Then next, speed of sound is maximum in solid. The walls of the hall built for music concert should, म्यूजिक के कॉन्सर्ट में जो हॉल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करेंगे साउंड, क्योंकि रिफ्लेक्ट उल्टे पुल्टे फिर कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, दे एब्जॉर्ब साउंड। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स। कितनी सम्स है रे भाई? भाऊ कितनी सम्स आहेत? 11 सम्स। ओ माय गॉड, मैं उल्टे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करते। अरे हम दुनिया में भी उल्टा ही आते हैं, मालूम है ना, तो उल्टा स्टार्ट करेंगे हम लोग। आखिरी सवाल, टन टन टन। The sound emitted from the siren of an ambulance has a frequency of, अरे यार डॉपलर इफेक्ट, n0 दिया है 1500। The speed of sound, speed of real sound 340 meter per second. Calculate the थोड़ा सा फर्क है। Calculate the difference in frequencies heard by the stationary observer in the ambulance initially, travels towards and then away. ओ भाई, आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, किसके बीच का डिफरेंस पूछा है? डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन दो एन डैश पूछा है।
डिफरेंस बिटवीन ये दो एन डैश, एक एन डैश जब टूवर्ड्स आ रहा है और दूसरा एन डैश जब अवे जा रहा है। होशियार बच्चे वन स्टेप में सॉल्व करेंगे, बट हम लोग अभी नहीं, हम लोग पहले दो स्टेप में करेंगे। चलो केस वन, चलो केस वन, जब वो टूवर्ड्स आ रहा है, हाँ जब वो टूवर्ड्स आ रहा है तो एन डैश का फॉर्मूला लगाओ। एन डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे सोर्स भाग रहा है कि ऑब्जर्वर भाग रहा है? स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो यहाँ पे सोर्स भाग रहा है, सोर्स भाग रहा है, ठीक है। तो एन डैश का फॉर्मूला क्या होगा? एन डैश इज इक्वल टू एन जीरो इंटू वी ऊपर, नीचे वी, सोर्स नजदीक आ रहा है पहले में, टूवर्ड्स, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए तो वी माइनस वी एस, ये पहला एन डैश का टूवर्ड्स का। सेकेंड अवे, दूर जाने के टाइम पे, तो दूर जाने के टाइम पे फॉर्मूला क्या आएगा? एन डैश, एन डैश विल बी इज इक्वल टू एन जीरो वी बाय, अभी यहाँ पे जब कोई दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, तो इसलिए v प्लस वी एस आना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में। एंड आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, एन डैश माइनस ऑफ एन डैश, टूवर्ड्स माइनस अवे। तो या तो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो फिर अलग अलग करो। चलो हम लोग अलग अलग लेंगे, क्या ही जाता है। ये जो एन डैश था, ये जो एन डैश था वो टूवर्ड्स आने के लिए था, निकालो तो कितना आएगा? एन जीरो 1500, वी 340 बाय स्पीड कितना उसका 30, तो 340 माइनस 30, और यहाँ पे क्या आएगा? एन डैश, यहाँ पे एन डैश आ जाएगा अवे वाले के लिए, अवे वाले के लिए एन जीरो इज 1500, वी इज 340 बाय वी इज 340 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 340 बाय 310, और ये हो जाएगा 1500 इंटू 340 बाय 370। यार ये मैथमेटिक्स बस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। आपको आंसर आ जाएगा और इनको बस माइनस करना है, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पुलिस कार ट्रैवल है, वापस आप लोग का काम है यार, बस हो गया, बोर हो गया मैं। डॉपलर कितने बार करूँ? आपको आना चाहिए। ओके नेक्स्ट 11वां, if the velocity of sound in air at a given place at the two different days of a week are in the ratio of 1:1.1। बच्चों थोड़ा सा देखो कहाँ पे वेलोसिटी आपको ज्यादा दिख रहा है, कौन से डे पे? स्टार्टिंग में कि बाद में? फर्स्ट डे की सेकंड डे, ठीक है। और इन लोग ने क्या बोला ना, इन लोग ने बोला है कि assume the temperature on the 2 days to be same, what quantitative conclusion can you draw? कौन सा दिन इसमें से ड्राई वाला है और कौन सा मॉइस्ट वाला है? देखो जरा रेशियो देखो, रेशियो अच्छे से देखो, रेशियो 1:1.1, ये डे 1 और ये डे 2। हाँ यहाँ पे ये वेलोसिटी का रेशियो है, ये तो वेलोसिटी का रेशियो। तो डे 1 पे साउंड स्लो जा रहा है, डे 2 पे साउंड फास्ट जा रहा है। बच्चों साउंड कौन से एयर में फास्ट जाता है? मॉइस्ट की स्लो, मॉइस्ट की ड्राई, हमको पता है। थोड़ा सा सोचो, ये डे 1 है ना, डे 1 है ना, डे 1 में वेलोसिटी स्लो जा रहा है, मतलब डे 1 का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ऑफ डे 1 विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ डे 2, क्योंकि वेलोसिटी और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मालूम है ना, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर डे 1 पे स्लो जा रहा है तो डे 1 का डेंसिटी ज्यादा रहेगा और डे 2 का डेंसिटी कम रहेगा। अब मॉइस्चर के हिसाब से बताओ, जिस दिन डेंसिटी ज्यादा रहता है वो ड्राई एयर रहता है, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। काम खत्म, काम खत्म। और ये क्या आंसर है? तो यार ये रेशियो है ना, रेशियो है, v1 by v2 will be equals to root of ρ2 by ρ1। तो आपको रो निकालने का तो स्क्वायर कर देने का, तो v1 by v2 the whole square will be ρ2 by ρ1। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 by 1.1 का स्क्वायर कर दो, ρ2 by ρ1, इसका स्क्वायर कितना होता है? 1 by 1.21, ρ2 by ρ1, इसको इधर, तो ρ1 will be equals to 1.21 ρ2। ρ1 क्या था? ρ1 ड्राई था, तो डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इज इक्वल्स टू 1.21 डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर। समझा ना? बहुत आसान सवाल। अरे सवाल लल्लू होते हैं भाई। अरे बाप, मेरा टाइम, आगे का काम मुझे करना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नेक्स्ट। ओके ये खाली थोड़ा सा आपको, नहीं ये भी इजी है, इतना कुछ नहीं।
राजन ते यार गुलियो सुन। A man standing between two parallel cliff, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, ठीक है, और आदमी इनके बीच में, एग्जैक्टली सेंटर पे है कि नहीं मालूम नहीं, चलो देखते हैं। He fires a gun, अपने आप को नहीं मार रहा है वो। He hears, HEARN कैसे आ गया? He hears two echoes, one after 3 seconds, another after 5 seconds, and the separation between the two cliff is 1360 मीटर। ये टोटल अगर आप लोग डिस्टेंस देखोगे तो ये 1360 मीटर है। ओके नाउ अगर इसको 3 सेकंड और 5 सेकंड बाद आवाज आ रहा है तो सीधी बात, तो बीच में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं बीच का बंदर होता, लेट से अगर ये बीच का बंदर होता तो बीच के बंदर पे सेम आवाज, सेम टाइम पे आवाज आता ना। इधर पे जितना टाइम लगा जाने में उतना टाइम इधर पे लगेगा जाने में, फिर इधर से जितना टाइम लगा आने में उतना ही टाइम इधर से लगेगा आने में। तो भाई ये क्या चल रहा है? ठीक है, तो वो बीच में नहीं रुका है, वो बीच में नहीं रुका है, वो बंदर कहीं और रुका है। वो बंदा, क्या बोलो, बंदा बोलो या बंदर बोलो, हम वही उसी से तो आते हैं सब। सो यहां से साउंड गया, धड़क के आया, ये होने के लिए 3 सेकंड लगा। यहां से साउंड गया, धड़क के आया, इसको 5 सेकंड लगा। ठीक है, अभी या तो टाइम को आधा करो या तो फिर डिस्टेंस को डबल करो, काम खत्म। आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना है ना। ए भाई सुन ले, सुन ले राजन दया भूलिया, ये सुन ले। 5, ये 5 सेकंड और ये 3 सेकंड, अगर मैं टोटल टाइम ऐड करूं, हाँ बच्चों, 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं टोटल टाइम ऐड करूं तो 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो दो तरीके होते, 5 सेकंड प्लस 8 सेकंड, सॉरी 8 नहीं 3 सेकंड, 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। 8 सेकंड में द डिस्टेंस द साउंड हैज ट्रेवल्ड इज हाउ मच, डिस्टेंस साउंड ट्रेवल्स इज हाउ मच, द डिस्टेंस इज डबल ऑफ द क्लिफ डिस्टेंस। ये क्लिफ के बीच का जो सेपरेशन है ना, उसके बीच का डबल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। डबल कैसे? साउंड जाके आया, सर इधर भी साउंड जाके आया, सो यू कैन से कि द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 into 1360, दिस इज द डिस्टेंस 2 into 1360। तो ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना था 2 into 1360 बाय टाइम कितना था 8 था। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो हाँ, यहां पे मैंने क्या किया है, ये केस में मैंने डिस्टेंस को डबल किया। नहीं तो आप लोग टाइम को हाफ कर दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, टाइम को हाफ कर दो, टाइम को हाफ कर दो। ठीक है, अभी अगर ये 5 सेकंड में इतना ट्रेवल किया है, ठीक है, तो यही ड्राइंग आई कैन मॉडिफाई, 2.5 सेकंड में वो कितना फिर ट्रेवल करेगा साउंड, सिर्फ 2.5 सेकंड में। 5 सेकंड में जाके आ रहा है तो 2.5 सेकंड में सिर्फ जाएगा। यहाँ पे 1.5 सेकंड में वो कितना सिर्फ जाएगा, 2.5 सेकंड में सिर्फ जाएगा, इधर भी 1.5 सेकंड में वो सिर्फ जाएगा। तो टोटल टाइम फिर कितना हो गया 4 सेकंड। झेपता है का? तो टाइम हाफ कर दिया मैंने, टाइम इज 4 सेकंड। 4 सेकंड में डिस्टेंस उसने फिर कितना ट्रेवल किया 1360। सर अब भी उसने बराबर इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने, वो क्लिफ के बीच का डिस्टेंस, लास्ट टाइम पे डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, समझा ना। तो डिस्टेंस इज 1360, टाइम इज दिस मच, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज 1360, टाइम इज 4, आंसर आ जाएगा। झेपतेगा? प्लीज वीडियो रिपीट करके देखना झेपने के लिए, यूट्यूब पे सिर्फ ये फ्रंट बैक करने का, ठीक है इडियट्स। नेक्स्ट, at what temperature the speed of sound in air becomes 1.7 times the speed at NTP? डायरेक्टली वो V2 by V1 लेने का, will be equals to T2 by T1। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देख लो एनटीपी का टेम्परेचर क्या रहते हैं, या गूगल कर लेना व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपना गूगल करना। ठीक है, T1 जो रहेगा वो क्या रहेगा देख लेना, और ये याद रखना है आप लोगों को, इसलिए मैं काम दे रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर इट। T1 नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू फिर कितना रहता है देख लेना। ठीक है, वैल्यू एक अच्छा सा। एंड दूसरा उसके बाद रेशियो लेने का है, V2 by V1 will be equals to root of T2 by T1। V2 by V1 is how much 1.75, इनका रेशियो इज 1.75 क्योंकि V2 is 1.75 टाइम्स ऑफ V1, V2 is 1.75 टाइम्स ऑफ V1 by V1, V1 उठ गया, इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। साउंड वेव A has period this much, B has this much, which sound has the greater frequency, ये मैंने वर्कशीट में डाला। देन द फोर्थ क्वेश्चन लड़की वाला, ओके ठीक है वो बाद में।
मुझे एक्चुअली अभी जाना है यार, लेट हो जाएगा मुझे बहुत। नेक्स्ट, एन एको साउंडर इन अ फिश बोट, ये आपको पता रहना चाहिए, ये फिश बोट वाला सेम सवाल। ओए भाई क्या हो गया इसको। हाँ, एको वाला, एको साउंड नीचे जाके ऊपर आ रहा है, डबल डी से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एन एको साउंड फिशिंग बोट दिस इज एन एको फ्रॉम अ shoal of fish 0.45 सेकंड आफ्टर। तो इतना टाइम जो था 0.45, 0.45 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस पे ट्रेवल किया, 0.45 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। द डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू 2d। अगर आपने ले लिया लेट से द डेप्थ इज d, बच्चों लेट से आपने बोला कि सर अगर उसकी गहराई d है तो साउंड ने फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d डिस्टेंस नीचे जाके d डिस्टेंस ऊपर, तो 2d, 2d इज द डिस्टेंस, टाइम इज दिस मच, स्पीड इज दिस मच। सॉल्व करने का डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड सॉल्व करने का डिस्टेंस यहाँ पे 2d है, 2d जितना डिस्टेंस है, तो 2d इज इक्वल टू स्पीड इज 1500 इंटू टाइम इज 0.45, उससे आपको डेप्थ मिल जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये आपको आता है, ये आपको आता है, इसमें टाइम लग जाएगा यार, छोड़ो बाद में। ठीक है चलो, आज का सेशन ही होता है, टाटा बाय बाय।